नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। खाद्य तेलों के साथ सब्जियों के दाम आसमान पर, गरीब की थाली से चटनी रोटी भी हुई दूर। किचन के बढ़ते बजट से गृहिणी हो रही परेशान, कब मिलेगी राहत? लगातार हरी सब्जियों के बढ़ते दाम और महंगाई के कारण घरों में गृहिणियों का आर्थिक बजट अब बिगड़ने लगा है। यही नहीं, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, प्याज और लहसुन के दामों में वृद्धि होने के कारण घरों में चटनी बनाना भी मुश्किल हो गया है। अब गृहिणियां चटनी व सब्जी का विकल्प ढूंढने लगी है। इन दिनों बाजारों में हरी धनिया 100 रुपए, लहसुन 400 रुपए, प्याज 70 रुपए से 80 रुपए और आलू 50 रुपए तथा टमाटर 50 रुपए प्रति किलो के भाव मिल रहे हैं। इसी तरह हरी मिर्च, गोभी, सेमी, पालक, परवल 80 से 100 रुपए प्रति किलो के दाम में, जबकि प्याज से कुछ दिनों पहले राहत मिली थी, लेकिन फिर प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। आखिर कब तक बढ़ती महंगाई के साथ सब्जियों के बढ़ते दामों पर अंकुश लगेगा? कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में नई उपज आने तक सब्जियों के दामों में तेजी बनी रहेगी। अब भोजन की थाली से सब्जियां कम होने लगी हैं। वहीं प्रतिदिन मजदूरी करने वाले मजदूरों के हालात ऐसे हैं कि सप्ताह में 1-2 दिन ही सब्जियों का स्वाद ले पाते हैं। बाकी दिनों विकल्प के सहारे जीवन जीने को मजबूर है। राज्य से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अनिल जहरिया। पार्षदों द्वारा काफी काम किए जा रहे विकास के काम के साथ साथ एक पार्षद हमारे साथ ऐसे भी हैं जो दिव्यांग हैं और ये हमेशा अपने विकास कार्य में लगे हुए हैं और हर हमेशा यहाँ विधानसभा हो, किसी भी क्षेत्र में जाने का मामला हो, ये जाते हैं और बखूबी काम करते हैं और इन्हें अपने आम जन का भी सहयोग मिलता है। मुश्किल हर व्यक्ति के राह में है, लेकिन उसे पार पाने का हौसला होना चाहिए। ऐसा ही हौसला एक दिव्यांग व्यक्ति में देखने को मिला। एक दिव्यांग ऐसा भी जो अक्षम होकर भी सक्षम की भूमिका निभा रहा है। दिव्यांग की जिंदगी भी एक मिसाल बन गई। नगर के लोग भी उनकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते। सिवनी मालवा के ऐसे दिव्यांग पार्षद ईश्वर दास जमींदार अपनी लगन और मेहनत से वार्ड पार्षद हैं। विकास काम कराने की ललक है, उत्सुकता से काम करा रहे हैं। दिव्यांग ईश्वर दास जमींदार की जिंदगी भी एक मिसाल बन गई। उन्होंने दिव्यांग को कमजोरी नहीं, ताकत बनाया और निरंतर कार्य कर रहे हैं। काम कराना है तो उनके पास कोई बहाना नहीं चलता। हम देखते हैं कि बहाने बनाने वाले के पास काम नहीं और काम करने वाले के पास बहाना नहीं। उन्हीं में से एक दिव्यांग ईश्वर दास जमींदार जो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। के पार्षद नगर पालिका सभापति हैं और इन्होंने काफी विकास कार्य किया है। सिवनी मालवा से वीरेंद्र तिवारी, स्वराज संवाद। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को 1,41,000 करोड़ रुपए मिलने हैं। यह राशि प्रदेश के अलग अलग विकास के लिए इस्तेमाल होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आप केंद्रीय अधिकारियों से लगातार सतत संपर्क बनाए रखें। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को आर्थिक दृष्टि से लगातार मजबूत करने के लिए अब अधिकारियों को केंद्र के अधिकारियों से लगातार संपर्क करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो केंद्र के अलग अलग विभागों से सतत संपर्क बना करके रखें और मध्य प्रदेश को अलग अलग विभागों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए 1,41,000 रुपए मिलने हैं, जिसको लेकर वो लगातार प्रयास करें और उनका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो राशि मध्य प्रदेश आ सके। यह राशि 2024 से 2025 के लिए केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश के लिए देना है, जो अलग अलग विभागों के लिए मिलनी है। 1,41,000 करोड़ रुपए की ये जो राशि है, तो इसमें अलग अलग विभागों का विकास निहित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में विकास को एक नई गति देना चाहते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि अधिकारी सिर्फ मध्य प्रदेश के भरोसे न बैठें। जो केंद्र सरकार से राशि मध्य प्रदेश को मिलनी है, उसके लिए वो लगातार संपर्क करें, जिससे केंद्र सरकार की जब वो राशि आए तो मध्य प्रदेश का विकास तेज गति के साथ हो सके। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा, भोपाल।
राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है। सिर्फ लखनऊ में 800 से ज्यादा डेंगू के मरीज डिटेक्ट किए जा चुके हैं। मलेरिया ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 450 से ज्यादा मरीज अब तक डिटेक्ट किए गए हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। आफत घर से लेकर अस्पताल तक अपनी जगह बना ली है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का आंकड़ा 800 पार पहुंच गया है। 11 दिन के भीतर 431 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अचानक बढ़े डेंगू के मामलों की वजह से घरों से लेकर अस्पतालों तक मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इस बीच कल 24 घंटे की रिपोर्ट में लखनऊ से 61 नए केस सामने आए हैं। शहर के कई इलाकों में डेंगू का केस बहुत ज्यादा होने के कारण अब एरिया वाइज डेडिकेटेड टीम लगाकर मरीजों की निगरानी और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही 425 से ज्यादा मलेरिया के केस भी डिटेक्ट किए गए हैं। यानी डेंगू के बाद मलेरिया ने भी अपने पैर पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ में पसार लिया है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज के बाद अस्पतालों में भी हलकान है, तो वहीं घरों में भी लगातार जांच की जा रही है। नगर निगम लगातार जांच कर रही है और जहां पर ऐसे लार्वा मिल रहा है जिससे डेंगू या फिर मलेरिया हो सकते हैं, वहां पे छिड़काव और नोटिस भी जारी कर रही है। लखनऊ से स्वराज रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। छिंदवाड़ा शहर का वेस्टर्न मार्ग VIP मार्ग को जोड़ने वाला ये पुल जो नगर निगम और रेलवे के द्वारा बनाया गया, जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है और ये मौत को आमंत्रण दे रहा है। ब्रेकर ना यहाँ पे ब्रेकर की व्यवस्था बनाई गई है जो यात्रियों को उसकी स्पीड पे कंट्रोल रख सके। नगर निगम ने जनता की सुविधा के लिए ROB का निर्माण VIP रोड की तरफ कराया, जिससे रेल फाटक बंद होने की समस्या से निजात मिली। निजात मिलने के बाद एक बड़ी समस्या धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगी, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी उस ROB के निर्माण के बाद ब्रेकर का न होना, जिसके चलते में कई गंभीर एक्सीडेंट हुए, जिसमें अभी तक 3 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक आजन्मा बच्चा भी शामिल है। लेकिन नगर निगम की आंखें तब भी नहीं खुली और कई गंभीर एक्सीडेंट वहां पर होते रहे। कई गंभीर घायल नागपुर और अन्य जगह पे इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। लेकिन अगर समय रहते नगर निगम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में और भी समस्याएं जनता को एक्सीडेंट के रूप में भुगतना पड़ेगी। करोड़ों की लागत के बाद भी जनता को सिर्फ सुविधा के नाम पर अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ खिलवाड़ करने का रास्ता यह दिखाई दे रहा है। नगर निगम की ज़रूरत इस ओर ध्यान देने की है, नहीं तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। करोड़ों की लागत का बना यह ROB नगर निगम इस पर कब ध्यान देता है कि मौतों का सिलसिला बना रहेगा या दुर्घटनाएं होते रहेगी, कि कब तक नगर निगम यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बना पाएगा जिससे घटनाओं को रोक सके। क्या सिर्फ आंख मूंद कर कुंभकर्णी नींद में सोया रहेगा नगर निगम का प्रशासन? एक्सप्रेस रिपोर्टर ललित साहू, छिंदवाड़ा। जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन विकास कार्यों में जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। हम बात कर रहे हैं रामकोला विकास खंड के चंदरपुर गांव का, जहां विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जो कार्य नहीं हुए हैं उसको कार्य दिखा के भुगतान करा लिया गया है। रामकोला विकास खंड के ग्राम पंचायत चंदरपुर में विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जो खड़ंजा कार्य है उसमें बिना काम कराए ही भुगतान करा लिया गया है, तो वहीं जो पहले से इंटरलॉकिंग मौजूद है उस पे खड़ंजा कार्य दिखाकर लाखों का भुगतान करा लिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से की। उच्च अधिकारी के संज्ञान में आते ही मामले की जांच टीम गठित कर दी गई और इसमें जांच टीम ने जो जांच आख्या दी उसमें स्पष्ट हो गया कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी धरातल पर विकास कार्यों में फेल होता दिख रहा है। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की तो इस पे जिलाधिकारी ने जांच बैठाया। जांच में जिला अधिकारी ने पूरे विकास कार्यों का जांच किया, जहां जांच कार्यों में पुष्टि हुई कि 3 परियोजनाओं पे बिना काम कराए ही भुगतान करा लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेके किस तरह की कार्रवाई होती है।
गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक ली, खास करके नक्सल प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में जो अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, ये हमारी सरकार ने जो डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है, उसी का परिणाम है कि लगातार सरकार को सफलता मिल रही है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने जो विकास के नए अभियान चलाया है, छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक विकास पहुंचा है और कई गांव में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है। इस तरह से सरकार ने नक्सलियों के विरुद्ध वित्तीय पोषण को भी रोकने में सफलता हासिल की है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां राज्य की सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास नीति व गतिविधियों की जानकारी दी, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार और सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ की। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। 1000 रुपए प्रतिमाह मिलने वाले वेतनमान को बढ़ाने और साथ में उन्हें शासन के द्वारा दी गई जमीन का पंजीकरण स्थायी करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्राम कोटवार ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा ग्राम कोटवार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने वाले वेतनमान को और बढ़ाया जाए और सरकार के द्वारा दी गई जमीन का पंजीकरण उनके नाम पर किया जाए, जिससे वे उस जमीन का पर्याप्त उपयोग कर सके और जिससे उनका भरण पोषण हो सके। दरअसल ग्राम कोटवारों पर सरकारी काम की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। वे न केवल राजस्व के मामलों पर सरकार की मदद करते हैं, बल्कि आपदा आने पर पीड़ितों की संख्या ज्ञात करके उन्हें सहायता पहुंचाने का भी काम ग्राम कोटवार ही करते हैं। यही वजह है कि अब ग्राम कोटवार सरकार से कुछ अपेक्षाएं रख रहे हैं। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप के बाद कांग्रेस ने मैदान संभालते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई यानी इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके विरोध में कांग्रेस ने एक अनूठा आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में एक नाले के किनारे डेंगू बाबा का विशाल भोज आयोजित किया, जिसमें मच्छरों को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से गंदे पानी का गिलास पत्तल रखा गया। कांग्रेस के संभावित प्रवक्ता विवेक खंडालवाल ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य नगर निगम को जागरूक करना है, ताकि डेंगू के बढ़ते मामले पर तुरंत कार्रवाई हो सके। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ने के बावजूद भी अधिकतर इलाकों में फॉगिंग की सुचारू रूप से व्यवस्था तक नहीं है। बेक लाइन, नाले गंदे से पटे हैं। शहर के अधिकांश इलाकों में गंदगी ही पड़ी है, जिसकी कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की है, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि यदि नगर निगम द्वारा 3 दिनों में फॉगिंग और दवाई की छिड़काव नहीं कराया गया तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द डेंगू पर पार न पाया गया तो कांग्रेस द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सशस्त्र सैन्य समारोह का आज समापन होने जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में लगभग 70 से 80 हजार लोगों ने विजिट किया और अपनी भारतीय सेना को जानने का उन्हें मौका मिला है। सशस्त्र सैन्य समारोह के इस समापन कार्यक्रम में राज्यपाल रामेन डेका, उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। उस कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित भी किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राजधानी वासी हैं, प्रदेश के वासियों को अपनी सेना को करीब से जानने का मौका मिला और इसीलिए इस कार्यक्रम को नो योर आर्मी कहा गया, यानी अपनी आर्मी के बारे में जानिए। 3 दिन के इस कार्यक्रम में लगभग 70 से 80 हजार लोगों ने इस कार्यक्रम को विजिट किया, इसमें शामिल हुए और अपने आर्मी के जो टैंक हैं, आधुनिक हथियार हैं, उनके उपकरण हैं, जो तोप हैं, उन्हें पास से जाना। जो और भी एनसीसी एनएसएस के जो बच्चे थे, जो कैडर जो थे, उन्हें कैडेट्स थे, उन्हीं में एक सेना को लेकर अलग भाव उत्पन्न हुआ। वो शौक जो है वो उनमें आया। हजारों की संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के बाद राजधानी वासी चाहते हैं कि हर साल इस तरह के कार्यक्रम हो, ताकि वो अपनी सेना के शौर्य पराक्रम को जान सके। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू।
सिलवानी ग्राम पंचायत रोसड़ा घाटी में अधूरे मुक्तिधाम में लगे हैं बड़े बड़े वृक्ष। बगैर सड़क बगैर 3 सेट के चल रहा है मुक्तिधाम। ग्रामीणों को अंतिम संस्कार में होती है परेशानी, फिर भी प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। सिलवानी तहसील ग्राम पंचायत रोसड़ा घाटी के ग्रामीण नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत रोसड़ा घाटी में जगह जगह गोबर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी के बगल में लगे हुए नलों के पास बड़ी मात्रा में गोबर कीचड़ का गंदा पानी एकत्रित होकर नल में जा रहा है। उसी पानी को स्कूल के आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। पानी प्रदूषित होने से कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोसड़ा घाटी में से मुक्तिधाम तक जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कार्य पंचायत के द्वारा आज तक नहीं कराया गया। मुक्तिधाम पर 3 सेट भी नहीं है। मुक्तिधाम में जहां मृत शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, पंचायत के सचिव और सरपंच द्वारा 2 अधूरे मुक्तिधाम बनाकर छोड़ दिए गए हैं, जिन्हें पोर्टल पर पूर्ण दर्शाकर राशि का आहरण निर्माण एजेंसी को करा दिया गया है। वर्तमान में मुक्तिधाम में बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण मृत व्यक्तियों को अंतिम संस्कार नहीं कर पाते हैं। बरसात के समय मौसम में सबको अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीण घुटने घुटने कीचड़ में गिरते उठते 4 पाई पर सबको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। मुक्तिधाम में परिसर में कटीली झाड़ी तथा गंदगी होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार जिला सीईओ कलेक्टर से लेकर मंत्री मुख्यमंत्री तक ग्राम पंचायत रोसड़ा घाटी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को लेकर अनेकों बार गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्राम पंचायत रोसड़ा घाटी में स्कूल और आंगनबाड़ी भवन से लगकर लगे हुए नल में पहुंच रहा है प्रदूषित गोबर और कीचड़ युक्त गंदा पानी। नौनिहाल प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। नौनिहाल कलेक्टर से लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री तक लगा चुके हैं गुहार, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है सुनवाई। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए शिव कुमार रघुवंशी की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आज एनएसयूआई ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में इसमें छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। भोपाल में ड्रग्स मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी को लेकर आज एनएसयूआई छात्रा विंग का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। एनएसयूआई की छात्रा विंग पुलिस कमिश्नर कार्यालय को चूड़ियां भेंट करने जा रही थी। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं या भोपाल पुलिस है, उसे इसकी भनक तक नहीं लगी और 1800 करोड़ का जो नशे का कारोबार था, उसकी कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस की लापरवाही है और इसी के चलते उन्हें पुलिस कमिश्नर को चूड़ियां भेंट करने ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता जा रहे थे, जिन्हें पीसीसी कार्यालय से आगे तो बढ़ने दिया गया, लेकिन रेड क्रॉस अस्पताल के पास उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने ही रोक दिया और यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार संदीप, भोपाल। देखने को मिलता है कि पुलिस की आंखें तब खुलती है जब घटना घट जाती है। जिस प्रकार से भोपाल में सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री खुली, उसके बाद पुलिस ने की है एफआईआर दर्ज। भोपाल में गुजरात एटीएस ने जिस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया, उस फैक्ट्री के मालिक एसके सिंह और जयदीप सिंह के खिलाफ भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जिस प्लांट पर टीन शेड्स में संचालित फैक्ट्री चल रही थी, वो औद्योगिक प्लांट था। 2017-18 में औद्योगिक विभाग द्वारा यह प्लांट अलॉट किया गया था। साल 2022 में बनकर तैयार हुआ। MPIDC के डेटा अनुसार यह प्लांट मेयर्स वास्तुकार प्रोपराइटर के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका मालिक मूलतः रूप से जयदीप सिंह है। 2 साल बाद यह प्लांट भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह निवासी भोपाल को बेच दिया गया था। उसके 6 महीने पहले अमित चतुर्वेदी निवासी कोटरा सुल्तानाबाद को इसे किराए पर दिया गया, जिसकी सूचना प्रशासन और संबंधित थाने को पुलिस को नहीं दी गई। जो नियमों का उल्लंघन है, इस पर कटारा हिल्स थाने में केस दर्ज कर लिया गया। समय रहते ही उद्योग विभाग के कर्मचारी अगर फैक्ट्री की जांच कर लेते तो इतनी बड़ी फैक्ट्री ये भोपाल में देखने को नहीं मिलती। लेकिन वही है कि जब आंखें खुली है कि जब वहाँ पर बड़ी फैक्ट्री और जब नशे का कारोबार भोपाल में प्रारंभ हो गया था। देखना होगा क्या उद्योग विभाग अब अपनी आंखें खोलता है और जो बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर जांच करता है या नहीं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोगरी, भोपाल। रहली मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों ने की हड़ताल, दिया गया। रहली स्थित अनाज मंडी में व्यापक अव्यवस्थाओं को लेकर व्यापारी संघ ने हड़ताल कर दी है और आने वाली फसल की दाख करने से मना कर दिया है। व्यापारियों ने मांग की है कि मंडी प्रांगण में पर्याप्त फड़ बनाया जाए, असामाजिक तत्वों को आने से रोका जाए, मंडी प्रांगण में सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी निर्धारित की जाए तथा हमालों के पहचान पत्र बनाए जाएं।
साथ ही आवारा पशुओं से बचाव के इंतजाम भी किए जाएं। जब तक मंडी प्रशासन द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक व्यापारी यहां पर हड़ताल पर रहेंगे। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यही मांगे हैं। सबसे पहले कब तक की हड़ताल है आपकी? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक ये मांगे मंडी नहीं होती तब तक। रहली स्थित अनाज मंडी में पर्याप्त अव्यवस्थाएं आज की नहीं लंबे समय से बनी हुई। साथ ही प्रशासनिक गड़बड़ियां भी हमेशा चर्चाओं में रही हैं। देखना होगा कि व्यापारियों की मांग पर मंडी प्रशासन कोई सुधार करता है या वही दस्तूर जारी रहेगा। योगेश्वरी एक्सप्रेस के जन्म दिवस पर भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन, यह 20वां शिविर संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे स्वास्थ्य शिविर में उमड़ी भीड़। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन तक चलेगा जिलों तहसील पर यह शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 100 दिन चलने वाले शिविर का आयोजन सौसर में किया गया, जो सौसर में 20वां शिविर संपन्न हुआ। शासन द्वारा समय समय पर लोगों की जांच, बीमारी व महंगी जांच उपचार हेतु आम जनों को मुफ्त में इलाज मुहैया करवाने के उद्देश्य से भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सौसर में किया गया, जिसके तहत सौसर के अन्नाभाऊ साठे में यह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाक, कान, गला, हड्डी, आँख, हृदय रोग सहित विभिन्न विशेषज्ञों ने शिविर में उपस्थित लोगों को निःशुल्क शासन स्तर पर सेवाएं प्रदान की। शिविर में लगभग 950 से अधिक लोगों का पंजीयन हुआ, तो वही शिविर में गंभीर बीमारी, सिकल सेल, दिल में छेद, मोतियाबिंद, कटे-फटे ओट सहित अन्य बीमारियों के मरीज चयनित कर निःशुल्क इलाज के लिए भेजा जा रहा है। तो वही 100 दिनों तक चलने वाला यह शिविर नियमित रूप से पांडुरवा व छिंदवाड़ा जिलों में संपन्न होने जा रहा है, जो सौसर में 20वां शिविर संपन्न हुआ, जिसमें जिले के सांसद बंटी साहू, पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री नानाभाऊ मोहोड़, जिला पंचायत सदस्य संदीप मोहोड़ सहित गणमान्य उपस्थित रहे। तो सांसद बंटी साहू ने मंच से प्रधानमंत्री के आरोग्य सेवाओं की जमकर तारीफ की, तो स्वास्थ्य शिविर में बीमारियों का इलाज कर लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कही। वही सौसर में डॉक्टरों की कमी व संसाधनों के अभाव से जूझ रहे अस्पताल की व्यवस्था बनाने की बात भी शिविर में कही। वाले इस शिविर में जांच, उपचार, सर्जरी और दवाएं जो है मुफ्त है। देखना है कितने लोग इसका लाभ ले पाते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स मामले को लेकर एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर उसके बाद राजनीतिक गलियारों पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है। भोपाल ड्रग्स मामले में एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर मंदसौर में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसकी फोटो सोशल मीडिया में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ पाई गई है, जिसके बाद सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के ऊपर निशाना साधा है। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साफ कर दिया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि राजनीति में कई लोग होते हैं जो फोटो लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके चलते नेताओं को ऐसी फोटो लेने वाले लोगों से बचना चाहिए। मगर बीडी शर्मा ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से एटीएस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स मामले पर बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ी जो सफलता है वह मध्य प्रदेश सरकार को मिली है। मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर कांग्रेस सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पर तमाम आरोप लगाते दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि जो आरोपी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नंद किशोर के साथ स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।